हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा बेसिक क्लास गणित का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे गुणा, मल्टीप्लिकेशंस। आज हम गुणा सीखते हैं। गुणा, चिन्हों का गुणा किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले आप चिन्हों को याद रखेंगे। जिस प्रकार जब हम जोड़ करते हैं चिन्हों का या तो घटाना करते हैं, जैसे मैंने कल पढ़ाया कि यदि कोई संख्या है जो प्लस और -5, यदि मैं इस संख्या को ले लूं तो इसमें देखो प्लस माइनस का माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटती हैं। तो ये घट गया, ये बन गया 2। और बड़ी संख्या का चिन्ह देखते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या, -5। किसी भी संख्या का चिन्ह उसके आगे वाला, तो इसका चिन्ह हो गया -2। ठीक है, तो इसी के साथ ये था हमारा कल का, जो मैंने कल की क्लास ली थी, समझ गए। आज पढ़ते हैं गुणा। देखो, गुणा के सबसे पहले आपको चिन्हों को याद रखना पड़ेगा। प्लस, अगर कोई धन का चिन्ह है, गुणा हो रहा है किसी प्लस के साथ, तो वो हमेशा उसका चिन्ह किस में आएगा, धन में। किस में आएगा बेटा, धन में आएगा। यदि कोई संख्या है जो प्लस में है और दूसरी संख्या हम गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुणा। यदि एक संख्या प्लस में है, गुणा गया, दूसरी संख्या किसमें, माइनस में है, तो उसका चिन्ह हमेशा माइनस में आएगा। समझ गए। और यदि कोई संख्या प्लस में है, माइनस में है, इंटू प्लस में है, तो वो भी हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। और यदि कोई संख्या माइनस इंटू माइनस, तो वो आएगी प्लस। किस में आएगा, प्लस में आएगा। समझ गए। देखो, प्लस इंटू प्लस, इसका आंसर आएगा प्लस। प्लस इंटू माइनस, इसका आंसर आएगा माइनस। समझ गए। माइनस इंटू प्लस, ये आएगा माइनस में, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। समझ गए। जिस बच्चे को ये इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक बार अच्छे से और देख लें। प्लस इंटू प्लस, यानी इसको मैं हिंदी में बोलता हूं, धन धन का धन, धन ऋण का ऋण, ऋण धन का ऋण, और ऋण ऋण का धन, धन धन का धन, धन ऋण का ऋण, ऋण धन का ऋण, और ऋण ऋण का धन। याद रखना, जिसको और ज्यादा डाउट हो रहा है इसमें, हमेशा याद रखो, अगर माइनस माइनस में हो, प्योर है ना, माइनस और माइनस प्योर है, दोनों माइनस माइनस है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। प्लस और प्लस प्योर है, तो ये प्लस में इसका आंसर आएगा। समझ गए। बाकी दोनों मिक्सअप होगा, अगर इधर धन इधर ऋण, इधर ऋण या इधर धन, तो वो हमेशा किस में आएगा, माइनस में। माइनस माइनस वाले चिन्ह प्लस, प्लस प्लस वाले चिन्ह प्लस, और प्लस माइनस जहां पे हो गया दोनों आ गए, तो समझो वो माइनस का ही होगा। गुणा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल है, आप यहां पर बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं देखते हैं। गुणा में डायरेक्ट प्लस माइनस का माइनस, चाहे वो बड़ी संख्या का हो चाहे वो छोटी संख्या का हो। मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दिखा सकता हूं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं इसका, प्लस प्लस का लेता हूं एग्जांपल। क्या लेता हूं, एग्जांपल। देखो, माना मैंने लिया 4 इंटू 5। देखो, मैं बोल रहा हूं प्लस प्लस का प्लस, तो देखो जिसके आगे कुछ नहीं, प्लस, 4 के आगे कोई संख्या है नहीं है, तो वो किसका है, प्लस का है। कोई चिन्ह है नहीं है ना, तो प्लस का है। 5 के आगे कोई चिन्ह है नहीं है, ये प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस, आंसर किस में आएगा, प्लस। गुणा तो होगा, 5 तो 20 हो गया, परंतु 20 किसका आया, प्लस का। किसका आया, समझ गए। तो प्लस प्लस का प्लस। प्लस इंटू माइनस, यदि मैं धन और ऋण ले लेता हूं, तो देखो, यदि मैं कोई संख्या लेता हूं, 4 गुणा गया -5, लिया मैंने संख्या, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस,
धन ऋण का ऋण, 5 चौको 20। समझ गए? यदि मैं इसी का दूसरा एग्जांपल एक और देता हूं, यदि मैं ऐसा करता 2 माइनस 2 गुणा गया 4, मैंने दिया आपको, ठीक है। यहां पे देखो प्लस माइनस का माइनस, 4 दूनी 8 आएगा, पर किसका आएगा? माइनस का। यहाँ पर हम बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं देखेंगे, जबकि यहाँ पे बड़ी संख्या है 4 के आगे प्लस है ना, है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, तो गुणा में कभी भी हो बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं देखा जाता। जोड़ और घटाने में हम जोड़ता है या तो जो घटता है उसी में हम बड़ी संख्या का चिन्ह देखते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं देखेंगे। प्लस माइनस का माइनस, चाहे जबकि यहाँ पे देखो 2 तो छोटा है ना, 2 के आगे क्या माइनस का चिन्ह है, 4 बड़ा है, तो अगर जोड़ते तो यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह आना चाहिए था प्लस का, परंतु यहाँ पे क्या है, हम गुणा कर रहे हैं, गुणा करें तो प्लस माइनस का सीधे माइनस। समझ गए? धन ऋण का ऋण, पता है आपको, है ना, ऋण इंटू धन। देखो जैसे ये है, ये तो है, ये ऋण इंटू धन, माइनस 2 गुणा गया 4, धन ऋण का ऋण, 4 दूनी 8, धन ऋण का, देखो ऋण का जैसा गया -4 गुणा गया -5, माइनस माइनस का देखो माइनस का प्लस, तो 5 चौको 20, 20 किस में आएगा? धन में आएगा। कौन कौन समझे इसको? ये चिन्ह आपको याद होने चाहिए, मैंने तुम्हें याद करने का बता दिया। यदि धन धन में तो धन का आएगा, ऋण ऋण में तो ऋण का आएगा। बाकी दोनों मिक्सअप हो गया, धन ऋण आ गया या ऋण धन आ गया, देखो धन ऋण आ गया तो ऋण, ऋण धन आ गया तो ऋण, समझ गए? बाकी ऋण ऋण का धन, धन धन का धन। समझ गए सभी बच्चे? ये है गुणा करने के नियम, अर्थात चिन्हों के गुणा। इसी के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल घर के लिए देता हूं, आप इसको करके आओ। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूं, ठीक है? देखो -8 इंटू 4, देखो यहाँ पे देख लो, इसके बाद मैं घर के लिए दूंगा। प्लस माइनस या माइनस प्लस का, देखो माइनस प्लस का माइनस, और गुणा होगा 8 चौको 32। समझ गए? कहीं पर आपको ऐसा दिया रहेगा 4 -3, जो ये कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक का मतलब है गुणा, अर्थात देखो 4 ऋण ऋण का, देखो ऋण ऋण का धन, तो ऋण ऋण का धन, और 3 आएगा, आप जोड़ दो, 4 3 7। समझ गए? ये बेसिक है, आपको ये गुणा आना चाहिए, तो प्लस है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूं घर के लिए। समझ गए? जिस बच्चे को और अच्छा समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को देख सकता है, नहीं तो मुझसे दोबारा पूछिए। समझ गए? देखो होमवर्क के लिए आपके पास -8 इंटू -3, ठीक है, सब कर दोगे। चिन्हों को पता होना चाहिए आपको, माइनस माइनस का क्या था? प्लस, बस गुणा करने बाद खत्म, है ना। 6 इंटू -9, 9 इंटू 2, समझ गए? और 9 इंटू 4, समझ गए? 8 -9, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और छठवा देता हूं एक और आपको, 10 ± 6। यहां पर देखो ये चिन्हों का गुणा, देखो प्लस माइनस का सीधे माइनस आएगा, है ना। तो ये कहाँ से सीखोगे आप? इससे। आपको गुणा का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूं। एग्जांपल है मेरे पास
-2 इंटू 3 इंटू -1 इंटू -9 इंटू 6 इंटू -4। मैं इन संख्याओं को क्या करूंगा, देखो बीच बीच में क्या है, गुणा है, तो मैं इन संख्याओं को गुणा करूंगा। क्या करूंगा? गुणा करूंगा। परंतु चिन्ह किसका आएगा, सवाल ये है। तो यदि जो ऋण होगा, ऋण समबार होगा, समबार मतलब समान बार, समान बार सम संख्या किसे कहते हैं? 2 4 6 8 10 12 है ना, ये सम संख्याएं तो हैं। तो यदि इतनी बार माइनस आ गया किसी भी, इस वजह से इतना बड़ा गुणा कर रहे हैं, है ना। आपको ये पता करना है इसका चिन्ह किसका आएगा, माइनस का या प्लस का। गुणा तो कर दिया आपने, पर आपका चिन्ह देखना आपने, तो क्या करोगे, माइनस को गिनोगे। यदि 2 बार है तो धन का आएगा, 3 बार है तो ऋण का आएगा, है ना। सम संख्या नीचे, तो देखो 1 ऋण 2 3 4 अर्थात धन का आएगा। किसका आएगा? और धन वाले को हम लिखते ही नहीं है ना, तो इसमें सीधे गुणा करेंगे और धन का लिखेंगे। तो इसमें एक नोट लिख दो, नोट, अगर माइनस का गुणा समान बार हो, यदि ऋण का गुणा क्या हो, समान बार, समान बार हो। यदि माइनस क्या हो, समान बार आए, ठीक है, तो चिन्ह किसका लगेगा बेटा, धन का लगेगा। किसका लगेगा? धन का। और यदि माइनस असमान बार आए तो चिन्ह किसका आएगा, ऋण का आएगा। यदि ऋण असमान बार आए तो चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। समझ गए? तो किसी भी संख्या को यदि आप, इसका फिर से एक एग्जांपल देता हूं मैं, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, -2 इंटू -8 इंटू -4 इंटू 4 इंटू -2 इंटू -1 इंटू -8। मैंने ये दिया, मैं, आप तो इसको गुणा करोगे, ठीक है, गुणा तो करोगे, 8 दूना 16, 16 गुणा 4 के साथ, फिर उसको गुणा 4, है ना, गुणा तो होगा, पर चिन्ह किसका आएगा, सवाल ये है। तो यदि माइनस समान बार होगा तो चिन्ह धन का आएगा। इतनी बड़ी तो हम देख नहीं सकते ना, एक एक करके देखें तो टाइम लग जाएगा। समझ गए? तो क्या देखेंगे, पर माइनस को गिनेंगे, समान बार है या नहीं है। तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 6 सम संख्या होती है। तो अर्थात 6 अगर 6 बार आया है तो ये प्लस का ही आएगा। गुणा करोगे आप, प्लस का लिखोगे। समझ गए? यदि -8 इंटू -2 इंटू -4 ये है, तो यहां पर चिन्हों को देख, हम चिन्हों को देखने के बाद, ठीक है, गुणा करना आपको आता है। 1 2 3 बार माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। तो विषम संख्याओं के लिए, यानी विषम चिन्हों के लिए, चिन्हों की संख्या विषम होगी। विषम या तो 1 या तो 3 5, एक एक संख्या छोड़ते, 7 9 11 है ना, 13, ठीक है। तो जितने ये हैं, इतनी बार यदि माइनस आता है तो आपका चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का। समझ गए सभी बच्चे? किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट अभी तक, कोई दिक्कत? ये चीजें आप लिखो अभी, ठीक है, और ये आपको आना चाहिए। समझ गए? तभी आप गणित का बेस पकड़ सकते हो। समझ गए? पूरी गणित में यही है, ठीक है। अब हम सीखेंगे भाग। भाग आपको पता है हम भाग क्यों करते हैं? भाग का अर्थ डिवाइड हुआ। डिवाइड क्यों करते हैं? किसी चीज को, जैसे मैं कोई चीज लेता हूं, मैंने लिया, मैंने कहा मैं आप बच्चों को, ठीक है, यानी 40 बच्चों को यदि मैं 100 रुपये देता हूं, कितने रुपए देता हूं? 100। मैंने कहा बेटो इसको बांट लो, इसको बांट लो। आप क्या करोगे? उसका डिवाइड तो करोगे, 100 में 40 का भाग दोगे, 40 का भाग दोगे, पता चल जाएगा कि एक बच्चे को कितने रुपये मिले। डिवाइड है तो हुआ।
अब हम थोड़ा सा चिन्हों का भाग सीखते हैं। क्या सीखते हैं? चिन्हों का भाग। तो चिन्हों के भाग के लिए थोड़ा सा समझो, कुछ नहीं है, सरल है ये, प्लस अपॉन प्लस, समझ गए? तो इसका चिन्ह जो आएगा धन में आएगा। किसमें आएगा? धन में। एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल लो 6/2, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है? देखो धन, तो धन चिन्हों का देख रहे ना, ये भी प्लस का, ये प्लस का, 3 दूना 2 तिया 3, अर्थात ये चिन्ह किसमें आएगा? प्लस में। इसका आंसर प्लस का 3 आया। प्लस वाले को हम लिखते हैं, समझ गए? समझ गए? यदि प्लस और प्लस में हो तो आंसर धन में आएगा, है ना, प्लस में आएगा। तो जैसे 6/2, 6 प्लस का है, 2 प्लस का है, तो 2 तिया 6, तो 3 किस में आएगा? प्लस में आएगा। भाग देना आता है आपको? अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 2 का भाग 6 में दिया, 2 तिया 6, समझ गए? परंतु जो 3 है ये प्लस का आएगा, समझ गए? ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, प्लस अपॉन माइनस। यदि ऐसा हो, मैं एग्जांपल इसी का लेता हूं, ठीक है? मैं एग्जांपल लेता हूं जैसे 6/-2। यदि प्लस अपॉन माइनस में हो तो चिन्ह किस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस। इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, यदि हमारे पास 6/-2 ऐसा कोई प्रश्न है, आपने इसको हल करना है, समझ गए? 6/-2 कोई प्रश्न है, आपने इसको हल करना है। आप क्या करोगे? 2 तिया 6, और चिन्ह किसका आएगा? देखो माइनस नीचे है, नीचे है, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। समझ गए सब? समझ गए? तो -3 आएगा, चाहे बटे में माइनस क्यों ना हो। देखो यहाँ पर 6/-2 था, 2 था नीचे, माइनस था ना नीचे, नीचे ना हर में है ये, तो 2 तिया 6, चिन्ह किसका आया? माइनस का आया। किसका आया? माइनस का आया। दूसरा है, यदि माइनस अपॉन माइनस हो तो चिन्ह हमेशा प्लस में आएगा। इसमें आएगा एग्जाम्पल देखो, जैसे -6/-2, तो माइनस से माइनस कट जाता है, माइनस से माइनस कट जाता है, और 2 तिया 6, आंसर 3 आता है इसका। समझ गए सभी बच्चे? समझ गए? ये भाग है, चिन्हों का भाग है। यदि हर में भी माइनस हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। यदि अंश में तो है 6 प्लस का है और -2 नीचे है, तो 3 तो आया, परंतु किसका आएगा? माइनस का आएगा। समझ गए? दूसरा है, यदि ऊपर माइनस हो, नीचे प्लस हो, ठीक है, तो चिन्ह हमेशा किसमें आएगा? माइनस का। जैसे 6/2 माइनस का है, तो 2 तिया 6, माइनस का 3। समझ गए सभी बच्चे? देखो, जिस बच्चे को फिर ये समझ में नहीं आ रहा वो फिर समझ दो। प्लस प्लस ऊपर आया, चिन्ह प्लस का आया। यदि प्लस माइनस दोनों गलत हो गए, प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह आ गए, या तो माइनस और प्लस आ गया, तो चिन्ह माइनस में आएगा। और यदि माइनस माइनस हो गया, चिन्ह प्लस में आएगा। तो यदि आपको जो गुणा आते हैं, चिन्हों के गुणा, प्लस प्लस का प्लस, तो प्लस यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होगा ना, प्लस प्लस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, और माइनस प्लस का माइनस। सेम वही है, परंतु ये थोड़ा सा विपरीत है, बट्टे में है, ठीक है।